हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में जहां हम 90 प्लस की तैयारी कर रहे हैं, आज आपके सामने इशू ऑफ शेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस शीट हम करने वाले हैं। अभी तक एग्जाम में हर साल 4 मार्क्स की आती जा रही है। इस साल सीबीएसई ने इसको 6 मार्क्स का दिया है, तो आनी है, 100% आनी है। ध्यान से देख लो, पूरी कवर करेंगे। पहले मैं अपने क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में, उसके बाद जो सीबीएसई ने दिया है इस साल लास्ट में क्वेश्चन, आज वो करने वाले हैं। तो बैलेंस शीट आप सब लोग जानते हो बेटा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, हमारा क्या पोजीशन है, कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सब हमें बताता है। यहां पे हमें सब कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर्स की ट्रीटमेंट कैसी होती है, बस उसी को हमें एक्सप्लेन करना अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या होगा। बैलेंस शीट हम बनाएंगे। बैलेंस शीट एक एक्सट्रैक्ट होगी, एक पार्ट होगी, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनने वाली, बस थोड़ा सा शेयर के बारे में ही पूछा जाता है। तो हमने भी बैलेंस शीट खाली रखी है, समझाऊंगा। बेसिकली मैं आपको 3 वर्ड समझाना चाह रहा हूं: ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। 3 टाइप की हमारी शेयर है जो हमें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन कराने से पहले मुझे लगता है मुझे आप सबको ये बताना चाहिए कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है। इसका दूसरा नाम एक और है बेटा, इसको हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोल देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जितना रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी आपको अथॉरिटी देता है कि हाँ आप मार्केट से इतने रुपए के शेयर इशू कर सकते हो, इतना मैक्सिमम पब्लिक से ले सकते हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला, इशूड शेयर कैपिटल। क्या आता है बेटा, इशूड शेयर कैपिटल। अब इशू की बात करें तो जितने शेयर हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। कहने की बात अगर समझे, अगर ऑथोराइज शेयर 1 करोड़ रुपए के हमें बोले गए कि आप मार्केट से 1 करोड़ रुपए के शेयर ले सकते हो, पब्लिक से 1 करोड़ रुपया उठा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, और मान लिया अभी हमें 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमें चाहिए 50 लाख, तो हमने पब्लिक को 50 लाख के शेयर इशू करे, उसे हम बोल देते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ऐसा भी हो सकता है कंपनी को रिक्वायरमेंट सबकी हो तो पूरे के पूरे 1 करोड़ भी इशू कर सकती है। बस मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि ऑथोराइज्ड और इशूड क्या होते हैं। अब पब्लिक को हमने 50,000 शेयर्स इशू करे, जरूरी थोड़ी है पब्लिक 50 के 50 मांग ले। तो यहां पे जितने पब्लिक डिमांड कर रही है, जितने पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है, उसको बोल देते हैं बेटा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब भी अगर बात करें तो 3 तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूं, फुल्ली सब्सक्राइब हुए। क्या हुए हैं, फुल्ली सब्सक्राइब, कि हमने 50 लाख इशू करे और पब्लिक ने सारे 50 के 50 लाख शेयर मांग लिए, तो उसको बोल देते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। एक हो जाता है आपका ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब की मैं बात करूं, हमने 50 लाख शेयर इशू करे और पब्लिक ने 50 लाख से ज्यादा की डिमांड कर दी, लाइक 50 प्लस 60 70 80 90 कितने भी डिमांड कर दी, तो उसको बोल देते हैं ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज योर अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ने कम की डिमांड करी, कि 50 लाख के शेयर्स थे, पब्लिक ने मांगे 40 लाख, 45 लाख, 48 लाख, जितने इश्यू करे उससे कम की डिमांड करी। यहां पे मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि अगर 90% तक पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो हम पब्लिक को उनका पैसा वापस कर देंगे और शेयर इशू नहीं करेंगे। कहना क्या चाहते हो सर, कहना ये चाहते हैं अगर कंपनी 50 लाख के शेयर इशू करती है तो 50 लाख का 90% यानी कि 45 लाख की कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए
अगर पब्लिक 45 लाख से कम की डिमांड करती है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, और जिन लोगों के पैसे लिए होंगे उन लोगों के पैसे वापस करना। ठीक है, इतना समझने के बाद हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। XYZ Limited has authorized share capital of rupees 50 lakh divided into share of 100 each। 50 लाख रुपीस के शेयर है, एक शेयर आपका 100 रुपीस का है। कंपनी इशूड 40,000 शेयर टू द पब्लिक। कंपनी ने उसमें से 40,000 शेयर पब्लिक को इशू करे एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 38,000 शेयर्स। ऑल द शेयर अप्लाइड एंड लोटेड। प्रिपेयर बैलेंस शीट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने पहला दिया है ताकि आप सब लोगों को ये समझ आ सके कि आइटम्स आने कहां था। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि XYZ लिमिटेड है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। डन। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहले आपका आता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड, यानी जितना शेयर होल्डर का पैसा है। शेयर होल्डर्स फंड में बेसिकली आपकी तीन चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा, और कुछ हो सकते हैं वो भी आ सकते हैं, बट हमारा सिलेबस यहीं तक हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड द थर्ड वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स आएंगे, सारे के सारे रिजर्व्स आएंगे, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो ध्यान रखने वाली बात। तो पहला हमारा फर्स्ट हमने लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर हम डालते हैं अपनी क्या, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या आ गया, आप लिख दोगे नोट नंबर 1, क्योंकि जो भी शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा उसकी सारे के सारे कैलकुलेशन हम कहां करने वाले हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में करने वाले। कहां करने वाले बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स के। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट्स मैंने आपका बना दिया। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी कंपनी के ना ऑथोराइज्ड शेयर 50 लाख रुपीस के हैं। ये ध्यान देना है, कितने के हैं, 50 लाख रुपीस के हैं, और एक शेयर हमारा 100 का है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि हमारे जो ऑथोराइज्ड शेयर है वो कितने हैं बेटा, 50,000 शेयर है, 50 लाख रुपए के शेयर, और एक शेयर कितने का, 100 रुपए का। तो आपके कितने शेयर हो गए, 50,000 शेयर हो गए। तो आप डाल दोगे ऑथराइज में 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो टोटल आपका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 50 लाख, और डबल लाइन से क्लोज इसको यहीं पे करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती है, इनके मार्क्स करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि उनमें से हमने 40,000 शेयर पब्लिक को इशू करे। चलो जी, हमें दे दिया साफ साफ। तो हमने कितने शेयर इशू करे, 40,000। हम साफ साफ देते हैं 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो हमने इशू कितने किए, हमने इशू किए 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच, यानी कि कितने इशू कर दिए, 40 लाख रुपीस के शेयर इशू कर दिए। अब इसमें से पब्लिक ने 38,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए। आपका पहला दिमाग ये चलना चाहिए कि आपको ये देखना कि 90% से ज्यादा में, तो बिल्कुल में जी 40,000 इशू करे, 40,000 का 90% बनता है 36,000। तो हाँ जी, उससे ज्यादा हुए हैं सब्सक्राइब, तो हम इशू कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कितने हुए हमारे, सब्सक्राइब किए पब्लिक ने 38,000 शेयर, जो कि 90% से ज्यादा है। 90% याद रखना। अब 38,000 शेयर 10 ईच है, सॉरी 100 ईच है, पब्लिक ने सारे शेयर मांग लिए।
तो हम यहां पे लिखेंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, कि जो शेयर सब्सक्राइब भी हो गए और पब्लिक ने उनके ऊपर हमें पूरा पैसा भी दे दिया, तो वो हो गए बेटा 38,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो कितने आ गए बेटा ये 38,000 और 100, यानी कि 38 लाख आपके सब्सक्राइब हो गए, जो पब्लिक ने मांग भी लिए, जिनके ऊपर पूरा पैसा मिल भी गया। तो 38 लाख आपने कहां डाल देना है, नोट नंबर 1 के सामने डाल देना है, और ये आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखें 50 लाख रुपीस के शेयर थे ऑथोराइज, यानी नंबर ऑफ शेयर बने 50,000, हमने ऑथोराइज में डाल दिया 50,000 इक्विटी शेयर एट रेट 100 ईच। बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन में इश्यू भी दे रखा था, हमने इश्यूड शेयर में भी डाल दिए 40,000 इक्विटी शेयर एट 100 ईच, वो भी बिल्कुल हो गया। फिर सब्सक्राइब भी दे दिए, तो पब्लिक ने कितने दिए, 38,000 शेयर मांगे, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में भी क्या आ गया, सब्सक्राइब एंड फुल पेड 38,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एग्जाम का फेवरेट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एबीसी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। भाई कंपनी ने बता दिया कि जो हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है एबीसी लिमिटेड की, वो है बेटा 10 लाख रुपए, और एक शेयर हमें गिवन है 10 रुपीस का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए हमारे 1 लाख, जो कि ऑथोराइज्ड है, जो कि कंपनी इशूड कर सकती है। द कंपनी इशूड ऑल द शेयर टू द पब्लिक, कंपनी ने सारे के सारे इशू कर दिए, यानी कि जितने ऑथोराइज थे उतने ही कंपनी ने इशूड भी कर दिए। फुल स्टॉप। पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000, अब पब्लिक ने अप्लाई कितने किए, 90,000 अप्लाई किए, ऑथोराइज भी यही थे, इशूड भी यही थे, और पब्लिक ने कितनी डिमांड करी, 90,000। 90% सब्सक्राइब हो चुके हैं, शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट मोहन, यहां पे कोई मोहन जी आए और मोहन जी ने 3,000 शेयर पे फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, यानी 3,000 शेयर पे किसी मोहन ने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है बेटा, आपने बैलेंस शीट बनानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर देखा जाता है ऐसा क्वेश्चन डिफॉल्टर का ही मिलता है, कि कोई बंदा आता है वो पैसे नहीं देता। अब बना के दिखाओ बैलेंस शीट, बड़ी आसान है, ध्यान से देखना। ऑथोराइज शेयर, सबसे पहले ऑथोराइज शेयर की बात करें तो कंपनी ने कितने ऑथोराइज शेयर है जी, 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो बेटा कितने ऑथोराइज हो गए, 10 लाख रुपए के ऑथोराइज हो गए, डबल लाइन से यहीं पे क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज जितने हैं उतने ही इशूड है, तो 1 लाख ही कंपनी ने अब की बार सारे के सारे शेयर इशू कर दिए, तो हम लिखेंगे इशूड के अंदर भी 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो ये भी कितने हो गए बेटा, 10 लाख रुपए हो गए, और ये भी डबल लाइन से क्लोज। अब मेन बात सब्सक्राइब की आती है, जहां हमें मेन काम करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पब्लिक ने कितने शेयर की डिमांड करी, डिमांड करी गई है 90,000 की, उसमें से 3,000 शेयर किसके पास थे, मोहन के पास थे, और इसमें से मोहन ने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। मतलब अगर देखा जाए कि 10 रुपए का शेयर है और 10 में से मोहन ने 3 नहीं दिए, तो कितने दे दिए जी, 7 रुपए दे दिए। रिमेनिंग जो 87,000 है, ध्यान से बात समझना, यहां पे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 90,000,
3,000 मोहन के पास थे, मोहन ने 3 रुपए नहीं दिए, रिमेनिंग कितने रह गए? 87,000। क्या इन सब ने कोई डिफॉल्ट किया? नहीं किया, इन सब ने पूरे पैसे दिए। तो इन सब को 87,000 शेयर को मैं एक अलग कैटेगरी में डालूंगा जिसका नाम होगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और 3,000 जो मोहन के शेयर है इनको अलग कैटेगरी में डालूंगा जिसका नाम होगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखना। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं बेटा? 87,000 शेयर। तो यहां आ जाएगा 87,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो 87,000 10 के हिसाब से हो गए 8,70,000। ये कौन से हैं? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि जो सब्सक्राइब भी हो गए और जिन्होंने पूरा पैसा भी दे दिया। अगली कैटेगरी, एक और कैटेगरी यहां बनेगी, वो बनेगी सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि जो सब्सक्राइब तो हो गए थे लेकिन उन लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया। तो उनमें कौन है? मोहन। मोहन का शेयर था कितने का? 10 रुपए का। मोहन साथ दे चुका है और मोहन ने 3 रुपए नहीं दिए। तो यहां हम लिखेंगे 3,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो बेटा ये हो गया इनर कॉलम में 30,000। लेस कर देंगे इसमें से जो पैसे नहीं मिले, और जो पैसे नहीं मिले, जो अमाउंट नहीं मिला, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर। आपको मोहन ने 3,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए, यानी कि 9,000 नहीं दिए, तो कितने दे दिए? जो रिमेनिंग अमाउंट दे दिया उसने 21,000। तो टोटल जो हमारे सब्सक्राइब हो जाएंगे वो हो जाएंगे बेटा 8,91,000, क्योंकि मोहन ने 3,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए, तो वो 9,000 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसे में नहीं मिले, वो हमारी लायबिलिटी नहीं हो सकती। तो टोटल जो हमारी लायबिलिटी बनती है एज अ शेयर कैपिटल, वो आ जाएगी 8,91,000, और आप उसको अपनी बैलेंस शीट में शो कर दोगे। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे लेवल पे, इससे भी अच्छे लेवल पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इंस्पायर एकेडमी इशू। हमने यहाँ पे अपना नाम ले लिया, अपने इंस्टीट्यूट का ही नाम ले लिया। इंस्पायर एकेडमी इशूड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में ऑथोराइज नहीं गिवन, बताऊंगा क्या करना है। इशूड शेयर कैपिटल, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 80,000 शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपीज के हिसाब से, और 20% का प्रीमियम है, तो बेटा 10 का 20% हो जाता है 2 रुपीज का आपका प्रीमियम। द पब्लिक अप्लाई फॉर 75,000 शेयर। तो जी यहां भी हमें दिखाई दे रहा है जी 90% से तो ऊपर है। ऑल द शेयर वर लॉटेड 75, हमने सारे के सारे लॉट कर दिए। ऑल द कॉस्ट वर ड्यू एंड रिसीव एक्सेप्ट रोहन। यहां पे भी एक डिफॉल्टर आया जिसका नाम था रोहन, होल्डर ऑफ 5,000 शेयर। रोहन जी के पास हमारे 5,000 शेयर थे। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 2 and 3 ईच रिस्पेक्टिवली, यानी कि रोहन जी ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और क्या किया हमने? उनके शेयर फॉरफिट कर दिए। ठीक है, बैलेंस शीट बना। ध्यान से देखना बेटा, फॉरफिचर आ गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जी बस एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे, तो हमने देखा कि जो पैसे नहीं दिए वो कॉल इन अरियर के नाम से डाल दिया, कभी दे देगा बात कर लेंगे उससे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले ऑथराइज कर दिया, वो क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा। इशूड शेयर 80,000 थे, 10 ईच था, 2 रुपए का प्रीमियम भी था। ठीक है, हम यहाँ पे बस शेयर कैपिटल की बात करेंगे, तो 2 रुपए का प्रीमियम भी हम नहीं देंगे। 80,000 इशू करे, पब्लिक ने अप्लाई किए 75, और उन सबको सारे शेयर दे दिए गए, कुछ नहीं रखा गया। रोहन जी आए,
फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए नहीं दिए और उनके शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने का मतलब होता है कि हमने उनके शेयर कैंसिल करके और जो पैसा दे रखा है वो जब्त कर लिया। ध्यान से बात सुनना, दोबारा कि जो उनके शेयर थे कैंसिल कर दिए और जो उन्होंने उन्हें पैसा दे रखा है वो हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, जब भी आपका फॉरफिचर आए, जब भी आपका क्या है बेटा, फॉरफिचर आए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके मार्केट में कितने शेयर, मार्केट में कितने शेयर। मैं दोबारा लिख रहा हूं, मार्केट में कितने शेयर, हिंदी में लिख देता हूं ताकि समझ आए, यानी नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट, कि आपके मार्केट में कितने शेयर है। तो ध्यान से देखें, पब्लिक ने 75,000 सब्सक्राइब किए थे और हमने उसमें से 5,000 शेयर कैंसिल कर दिए, तो पब्लिक में कितने शेयर पड़े हुए हैं जी, 70,000, यानी कि पब्लिक में हमारे 70,000 शेयर अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मार्केट में आपके कितने शेयर है। बेटा जो कैंसिल होंगे, जिन शेयर को हमने कैंसिल कर दिया, हम उनको अपनी शेयर कैपिटल में थोड़ी डालेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ऑथोराइज नहीं दिया, जब भी आपको ऑथोराइज ना दे तो ध्यान देना बेटा, लिखना जरूरी है, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, और डैश डाल के डबल लाइन डालनी जरूरी है, नहीं डालोगे नंबर काटे जाएंगे। ऑथोराइज में कुछ नहीं दिया, डैश इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, डैश, खत्म, लिखना जरूरी। इशूड किए 80, तो इशूड में लिख देंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो आपके कितने के शेयर हो गए बेटा, 8 लाख रुपीस के शेयर हो गए, डबल एन से ये भी क्लोज। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अब ध्यान से यहां पे बात समझेंगे कि जी फॉरफिट के केस में हम क्या देखते हैं कि मार्केट में कितने शेयर्स हैं। तो मार्केट में पहले 75 थे, 5,000 हमने कर लिए फॉरफिट, यानी कि अब मार्केट में कितने बचे, 70,000। अब इनको हमें देखना है कि ये फुल्ली पेड अप है या नॉट फुल्ली पेड अप है, कि इन्होंने सारा पैसा दे दिया या सारा पैसा नहीं दिया। तो भाई मुझे क्वेश्चन में इस रोहन के अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन के अंदर इस बंदे ने, यानी कि जो भी शेयर होल्डर है, इस सब ने सारा पैसा दे दिया, तो ये सारे के सारे क्या बन गए, फुल्ली पेड अप होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की एक कैटेगरी बनाएंगे। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। क्या लिखेंगे बेटा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, कि जो सब्सक्राइब भी हो गए और जिन्होंने पूरा पैसा भी दे दिया। तो ऐसे शेयर 70,000 है, तो यहां लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो टोटल हो गया बेटा ये 7 लाख रुपीस का। और जो भी शेयर फॉरफिट हुए हैं, जो भी शेयर फॉरफिट हुए हैं, उनमें आपको जो अमाउंट मिला, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, जो भी शेयर फॉरफिट हुए हैं, देखो ध्यान से, कितने शेयर फॉरफिट हुए रोहन के, 5,000। रोहन ने इसमें फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, रोहन ने इसमें फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, तो रोहन ने 10 के शेयर में कितने दे दिए, 5 रुपए दे दिए। तो जो भी रोहन के शेयर हैं, 5,000 इंटू जो पैसा रोहन ने दिया, जो पैसा रोहन से हमें मिल गया, यानी कि जो पैसा हमें अमाउंट रिसीव हो गया, हमें वो शेयर कैपिटल में ऐड कर देना है। तो 5,000 शेयर पे रोहन ने 5 रुपीज हमें दे दिए, तो टोटल हमारी शेयर कैपिटल बनी 7,25,000, और उसी को हम कहां डाल देंगे, शेयर कैपिटल के अंदर 7,25,000। तो ध्यान से मेरी बात समझिए
कि जब भी क्वेश्चन में फोर फीचर आ जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में कितने शेयर हैं, यानी कि जो शेयर आपने कैंसिल कर दिए उनको अपने सब्सक्राइब में से माइनस कर दो। टोटल हमारे 75 सब्सक्राइब हुए थे, 5000 हमने शेयर कैंसिल कर दिए, उनका पैसा फॉरफिट कर दिया, तो हमारे मार्केट में अवेलेबल है 70,000 शेयर्स। अब उनमें हमें ये देखना है कि वो 70,000 शेयर फुल्ली पेड अप है कि नॉट फुल्ली पेड अप है। तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो सारा का सारा पैसा हमें मिल चुका है, तो कैटेगरी बनेगी एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो मैंने एक कैटेगरी बना दी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, 70,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। और जो रोहन जी हैं उन्होंने जितना पैसा हमें दे दिया वो हम अपने कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। 5000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 3 नहीं मिले, तो कितने मिल चुके हैं? 10 में से 5 मिल चुके हैं, तो अमाउंट रिसीव क्या हो गया? 5000 शेयर के अंदर 5 रुपीज आपको मिल गए, तो 5000 इंटू 5 25,000 आप क्या कर दोगे? फॉरफिट के नाम से ऐड करके टोटल अमाउंट आपका 7,25,000, और वही आपका कहां आ जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। कोई भी डाउट लगे, कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें फोर फीचर भी होगा, एक बंदा डिफॉल्ट भी करेगा और थोड़े से शेयर हम रीइश्यू भी कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से देख पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अल्टीमेट क्रेडिट सॉल्यूशन हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख। साफ साफ क्वेश्चन मैंने दे दिया जी। ऑथोराइज्ड कितनी है हमारी? 30 लाख रुपीस की शेयर्स डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 30 ईच। यहां पे शेयर कितने का बेटा? 30 का। तो हमें यह समझ में आ गया कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए? 1 लाख, यानी 1 लाख शेयर 30 रुपीस के ईच के हिसाब से हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स। अब यहां ऑथोराइज थे 1 लाख और हमने इशूड कितने किए? 80,000 शेयर हमने क्या करे? इशूड करे, पब्लिक को दे दिए, ऑफर कर दिए, एंड पब्लिक अप्लाइड 72,000। ये बार बार जो ये 90% वाला है ना, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं बेटा, 1 मार्कर में भी पूछ सकता है आपसे, तो धीरे धीरे 1 मार्कर की भी तैयारी करनी है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट रोहन। अब बच्चे सोचेंगे सर ये रोहन के पीछे पड़ गए, सारे पैसे मिल गए, रोहन ने 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट के 10 और फाइनल कॉल के 8 रुपए नहीं दिए, यानी कि यहां पे हमें सारे पैसे मिल गए। एक हमारा डिफॉल्टर आया रोहन, और रोहन के 5,000 शेयर थे और रोहन ने अलॉटमेंट के 10 रुपीज और एक ही कॉल है फाइनल कॉल के 8 रुपए नहीं दिए, यानी देखा जाए तो शेयर 30 का था, 10 नहीं मिले, 8 नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 12। अब ध्यान देख लो बेटा, दोबारा समझा देता हूं। 30 का शेयर, अलॉटमेंट के 10 नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के 8 नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 12 मिल गए। 30 में से 18 नहीं मिले तो 12 मिल गए, 12 दे दिए। ये बात है खुद अंडरस्टैंड करनी होती है, खुद समझनी होती है। एंड पीयूष अ होल्डर ऑफ 2000 डिड नॉट पे फाइनल कॉल ओवर 8। तो भाई एक और डिफॉल्टर आ गया हमारा जिसका नाम था पीयूष, और पीयूष जी के पास कितने शेयर हैं? 2000 शेयर है, और पीयूष जी ने क्या नहीं दी जी? पीयूष जी ने फाइनल कॉल नहीं दी 8 रुपए की, यानी कि दो डिफॉल्टर हो गए। एक डिफॉल्टर जिसका नाम रोहन है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। एक जिसका नाम पीयूष है, उसने फाइनल कॉल के 8 रुपए नहीं दिए। चलो 2000 शेयर पीयूष के पास और 5000 रोहन के पास है। रोहन शेयर फॉरफिट, देखो हमने किसके शेयर फॉरफिट करे? रोहन के। यहां दोनों चीजें, फॉरफीचर भी होगा और डिफॉल्ट भी होगा। आउट ऑफ दिस 4000 रीइश्यू, और उसमें से इसमें से हमने 4000 रीइश्यू भी कर दिए, 25 ईच के हिसाब से प्रिपेयर करो बैलेंस शीट। चलिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन। जहां पे एक शेयर होल्डर के तो शेयर हमने फॉरफिट कर दिए, जब्त कर दिए, उसके शेयर कैंसिल कर दिए, लेकिन दूसरे को हमने मौका दिया कि जी हम आपके शेयर कैंसिल नहीं कर रहे, पैसा दे दो। ठीक है, 8 रुपए उसके हमें नहीं मिले और अभी तक हमने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो रोहन के फॉरफिट किए थे 5000, उसमें से मार्केट में दोबारा भी हमने कितने रीइश्यू कर दिए? 4000 रीइश्यू कर दिए। आपका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अगर फॉरफीचर दिया हुआ है तो आपकी एक ही कैटेगरी बनेगी। वो आपने ध्यान रखना है कि फॉरफीचर आपके फुल्ली पेड अप बनेगी कि नॉट फुल्ली पेड अप बनेगी। और दूसरी चीज आपको यह भी देखना होता है कि आपके मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, यानी कितने शेयर आपके मार्केट में अभी भी हैं जो कि पब्लिक के पास है। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, फिट करना स्टार्ट करते बेटा। ऑथोराइज हमारे 1 लाख, तो जी ऑथोराइज डाल देते हैं पहले 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच। तो बेटा ये हो गए आपके 30 लाख रुपए के शेयर्स। डन। पब्लिक को इश्यू करें 80,000 शेयर, तो हम लिखेंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच। तो ये आ गया बेटा आपका 24 लाख। डन। अब मैंने कहा कैटेगरी 1 बनेगी, तो पहले देख लेते हैं कैटेगरी कैसे बनने वाली है। पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 72,000 शेयर, 72 में से हमने फॉरफिट करे रोहन के 5,000, यानी वो शेयर हमने कैंसिल कर दिए। तो हमारे मार्केट में अब कितने शेयर बचे? 67। ध्यान से बात समझेंगे। 72,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए थे, उसमें से 5,000 शेयर हमने रोहन के कैंसिल कर दिए। अब अगेन उसी में से 4,000 शेयर दोबारा मार्केट में इश्यू कर दी, तो भाई वो तो दोबारा चले गए मार्केट के अंदर 4,000। तो अब हमारे 71,000 शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी पब्लिक के पास अभी भी 71,000 शेयर अवेलेबल है। सर पीयूष के शेयर का कुछ नहीं करोगे? जी बिल्कुल नहीं। पीयूष के शेयर तो अभी भी पीयूष जी के पास है, हमने कैंसिल करे ही नहीं। तो मार्केट में अभी भी कितने शेयर है? 71,000 शेयर अवेलेबल है। और इसमें बात करें तो इसमें 2,000 शेयर पीयूष के भी हैं जो कि फुल्ली पेड नहीं है। ध्यान देने वाली बात यही है बेटा, जो कि फुल्ली पेड नहीं है, क्योंकि पीयूष जी ने अभी 8 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो हमने कहा था कि फॉरफीचर होगा तो कैटेगरी तो एक ही बननी है, तो हमारी एक कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि इन 71,000 में पीयूष जी के वो शेयर भी हैं जिन पे उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो कैटेगरी बनेगी ए, जिसका नाम है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्या है बेटा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप नहीं, नॉट फुल्ली पेड अप। दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से देखना। अगर फॉरफीचर है तो कैटेगरी 1 बननी है। पब्लिक ने 72 की डिमांड करी थी, हमने इश्यू कर दिए। 5,000 रोल के फॉरफिट हो गए, कैंसिल हुए, तो माइनस होके 67 बच गए। 4,000 आपने अगेन री इश्यू कर दिए, तो आपके मार्केट में टोटल हो गए 71। अब इन 71 में एक हमारा डिफॉल्टर पीयूष भी है, जिसके शेयर हमने फॉरफिट नहीं किए थे। तो हमारी जो एक ओवरऑल कैटेगरी बनी वो बनी सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि इन 71 में पीयूष भी एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पूरे पैसे नहीं दिए। ठीक है, आते हैं जी, ध्यान से देखेंगे। आप लिखोगे 71,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹30। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 3 1 3 21 3 4 1 2 3 4 21,30,000। ठीक है जी, 71। डन।
उसके बाद अगर आप ये देखो कि जो हमारा पीयूष है उसने पैसे नहीं दिए, तो जितने पैसे नहीं दिए वो आ जाएंगे बेटा कॉल से नरियर के नाम से। और पीयूष जी के थे 2000 शेयर और पीयूष जी ने 8 रुपीज नहीं दिए, तो 2000 इंटू 8 16,000 हमें जो नहीं मिला वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं मिला और उसका नाम आ जाता है कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो 2000 पे 8 16,000 आपको नहीं मिले, प्लस कर देते हैं बेटा जी शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉरफिटेड। अब यहां देखना अमाउंट क्या आएगा, यहां देखते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया अमाउंट कितना आता है जो पैसा मिल गया। अब रोहन जी ने 10 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, 8 रुपए कॉल के नहीं दिए, तो टोटल 18 रुपीज नहीं दिया। 30 का आपका शेयर था, 18 नहीं मिला, तो कितने मिल गए? 12 मिल गए। बट शेयर कितने जो अभी भी फॉरफिटेड है? क्या सर? देखो 5000 फॉरफिट किए थे, उसमें से अगेन रीइश्यू कितने कर दिया? 4। कितने बचे स्टिल फॉरफिटेड? 1000। तो 1000 पे जो आपको अमाउंट मिल गया, कितना अमाउंट मिल गया? 12। तो आप फॉरफिचर में कितना डालोगे? 1000 इंटू 12, यानी कि आपके कितने पैसे मिल गए? आपको 12,000 मिल गए, वो आपके फॉरफिचर के नाम से ऐड हो जाएंगे। तो 20,30,000 में आप देखोगे तो टोटल आपका बनेगा 21,26,000 और यही आपका अमाउंट फाइनली बैलेंस शीट में भी आ जाएगा और यही आपका आंसर है। जो पैसे आपको नहीं मिले, जितना अमाउंट आपको नहीं मिला, वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे कॉल्स इन अरियर्स के नाम से, और जितने शेयर अभी भी फॉरफिट हैं, स्टिल फॉरफिटेड हैं, लाइक 5000 फॉरफिट किए थे, 4000 इशू हो गए, स्टिल 1000 अभी भी फॉरफिटेड है, उस पे जो आपको अमाउंट रिसीव हो गया, यानी आप अगर क्वेश्चन दोबारा से देखोगे तो 10 और 8 आपको नहीं मिले, कितने मिल गए? 12 मिल गए। तो 12,000 आप ऐड कर दोगे, इन टोटल सबका टोटल करोगे, 2130 में से आप 16 हटाओगे तो आपका 2114 और फिर 12 ऐड करोगे तो 2116, 21,26,000 आएगा अमाउंट, वही आपका किसमें आ जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। मेरी तरफ से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको सभी दे दिए हैं बेटा। इन केस अगर कोई भी डाउट लगे या कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी हो, आपका अपना कोई क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं आपको उसका आंसर बिल्कुल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 का। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है, तो क्वेश्चन को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल केस के टाइप का आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दी है, XYZ लिमिटेड है, 31,324 एंड 31,323, 2 साल की बैलेंस शीट आपको दी है। दोनों के नोट्स टू अकाउंट्स आपको प्रोवाइड है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और आपको टोटल इसने 6 क्वेश्चंस की डिमांड करी है और 6 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। देखते हैं, देखते। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसके नोट्स टू अकाउंट्स को ना अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तभी हम सारे आंसर दे पाएंगे। तो एक तरफ मैं अपना नोट्स टू अकाउंट्स 23 का एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से, और एक तरफ मैं आपका 24 का एक्सप्लेन। ऑथोराइज शेयर की बात करूं तो 8 लाख शेयर पहले थे और 8 लाख ही अभी है, तो 8 लाख शेयर आपके ऑथोराइज हो गए, और एक शेयर का रेट 10 रुपए का है, और सेम यहां भी ऑथोराइज आपके 8 लाख शेयर है, 10 के हिसाब से टोटल 80 लाख। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, तो मैं क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। सेकंड बात करता हूं मैं इशूड शेयर कैपिटल की, 23 के अंदर 4,50,000 शेयर इशूड है जी, 4,50,000 इशूड है 10 एज के हिसाब से, तो 45 लाख, और यहां पे हम बात करें तो यहाँ पे 550 हो गए, 550 एक साल बाद हमने 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर दी। दिख रहा है मुझे साहब, हमारे आंसर इनसे निकल जाएंगे, देख लंबड़ा सा होने 5,50,000 इंटू 10, और उसमें से
55 लाख की ये शेयर हो गई और साफ साफ कह रहा है आउट ऑफ दिस 40,000 इशू टू वेंडर एज कंसिडरेशन फॉर कैपिटल एस परचेज, यानी इस 5,50,000 शेयर में से 40,000 हमने वेंडर को दी है। ठीक है बेटा, कोई कैपिटल एसेट ली होगी तो उसको दी हमने। चलिए सब्सक्राइब की बात करें, अब आ जाते हैं सब्सक्राइब पे। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप जो आपको दिया हुआ है वो है 4,45,000 शेयर। कितने हैं बेटा? 445 शेयर है। एंड सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप, जो सब्सक्राइब तो हुए बट फुल्ली पेड अप नहीं हुए, जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, ऐसे 5,000 शेयर है। 10 ईच के हिसाब से 50,000 मिलने थे, लेकिन 5,000 शेयर पे 2 रुपए आपको नहीं मिले, 10 आपको नहीं मिले, तो टोटल आपका हो गया ये 40 एंड इन टोटल आपका 44,90,000। डन, बढ़िया है। चलो समझ में आ रही है चीजें। आगे हम बात करते हैं हमारी 24 की। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फुल्ली है इसके सब्सक्राइब एंड फुल्ली, सब्सक्राइब एंड फुल्ली है 5,45,000। 10 ईच के 54,50,000 हो गए। नॉट फुल्ली पेड अप 5,000 शेयर, नॉट फुल्ली 5,000 शेयर 10 ईच 50,000 एंड नॉट पेड जो था उसमें से 5,000 शेयर पे 10 रुपए यानी 2 रुपए यानी कि 10,000 नहीं मिले, तो टोटल बात करें 54,90,000। कुछ सिंगल सी बातें हो रही। नीचे आपको सीआर दिया हुआ है बेटा, सीआर दिया हुआ है और एसपीआर दिया। ठीक है, सीआर पहले आपका नील था और अब आपका 40 हो गया। एसपीआर आपका पहले 2 लाख रुपए था और अब आपका 3,20,000। तो क्वेश्चन में मुझे ये सब चीजें दी हुई है, उसके अलावा भी कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर द बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड, एसेट थी 12 लाख रुपए की, एसेट ली लाइबिलिटी 7,30,000 की ली। परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश एंड बाय इशू ऑफ शेयर। द एंटायर ट्रांजेक्शन टू कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000। इस पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में 40 का कैपिटल रिजर्व भी है। चलिए हमें कुछ जो इंफॉर्मेशन दी है, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, पहले देखते हैं क्या क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू शेयर इशूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। तो साफ साफ ये बात तो समझ में आ रही है, पहले कंपनी के शेयर थे 44,90,000, अब हो गए 54,90,000। तो फर्स्ट का आंसर हो गया जी, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं बेटा, शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पे ना बड़ी खास बात है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना पड़ेगा। शेयर इशूड फॉर कैश, जो कैश में इशू करे, वेंडर वाला पॉइंट यहां पे लागू नहीं हो रहा। वर इशूड एट, कितने पे इशू हुए। तो इसको समझने के लिए हमें वेंडर का पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं साफ करता हूं ऊपर से, ऊपर का मुझे कुछ काम नहीं लग रहा। ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं। ये वाला पॉइंट शायद सबसे मुश्किल होने वाला है। वेंडर को समझते हैं पहले, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहां पे 5,50,000 शेयर थे, जो 40 हमने बस वेंडर को दिए। आप अगर देखो तो पहले, हाँ 4,50,000 पहले थे, अब हो गए 550, तो आपने 1 लाख नए शेयर इशू करे। जो 1 लाख नए इशू करे बेटा, वो 40,000 शेयर आपने किसको दिए? वेंडर को दिए। रिमेनिंग 60,000 आपने किसको दिए? पब्लिक को दिए हैं। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान से रखनी है आपने। ड्यूरिंग द कंपनी टुक अ बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड एसेट 12 लाख। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एसेट कितने की ली? क्यूपा लिमिटेड की 12 लाख रुपए की। ठीक है, लाइबिलिटी ली 7,30,000 की, तो लाइबिलिटी आई आपकी 7,30,000 की। क्वेश्चन में कहा गया परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश
एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। ये ध्यान देना है, जो शेयर इशू हुए हैं ना वो पार पे हुए, यानी कि जो वेंडर को हमने शेयर दिए वो पार पे दिए हैं। साथ ही साथ उसने कहा कि इसमें कैपिटल रिजर्व भी है, तो जी कुछ कैपिटल रिजर्व भी है, वो हमें दी हुई है 40,000। अब यहां साफ साफ कहा कि कुछ हमने पेमेंट करी कैश में और कुछ हमने क्यूपा लिमिटेड को शेयर दिए। अब यहां देखो हमने वेंडर को शेयर कितने दिए, 40,000। कितने दिए बेटा, 40,000 शेयर हमने वेंडर को दिए, और एक शेयर हमारा 10 का है, तो हमने वेंडर को कितने दिए, 4 लाख रुपए दिए। अल्टीमेटली आप बात समझने की कोशिश करो, एसेट हमने ली 12 लाख की, लाइबिलिटी ली 7,30,000 की, तो राउंड फिगर की बात करूं तो 4,70,000 हमने देने हैं। कैपिटल रिजर्व हमने लिया तो 430 हमने देने हैं, 4 लाख के हमने उसको शेयर दे दिए, तो कैश कितना दिया, 30,000। ठीक है, अब इतनी बात में समझ में आई। अब यहां देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 1,20,000 का है। कितने का बेटा, 1,20,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब ये 1,20,000 का जो प्रीमियम आपने जनरेट किया वो कितने शेयर पे किया, 60। सर ये कैसे आ गया, ध्यान से, टोटल शेयर कितने इशू करे, 1,40,000 किसको दिए, वेंडर को दे दिए। पब्लिक को कितने दिए, 60। साफ साफ कहा है कि जो वेंडर को शेयर दिए वो पार पे दिए हैं, यानी वेंडर को शेयर देने पे कोई प्रीमियम नहीं लिया गया। तो जो ये प्रीमियम जनरेट किया है आपने वो कितने शेयर पे किया है, 60,000 शेयर पे किया है। तो 60,000 शेयर पे अगर आपने प्रीमियम 1,20,000 का जनरेट किया तो बेटा पर शेयर कितना किया, 2 रुपए किया। तो अब क्वेश्चन में 10 रुपए का आपका शेयर था, 2 रुपए का आपका प्रीमियम था, तो कितने रुपए में इशू किया आपने, 12 रुपए में इशू किया। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि जो वेंडर को शेयर दिए हैं वो पार पे दिए हैं, यानी कि वेंडर से प्रीमियम नहीं लिया। जो ये 120 का प्रीमियम जनरेट हुआ है, पहले 2 लाख का था, आज 3,20,000 हो गया। जो 1,20,000 का प्रीमियम हो कितने शेयर पे, 60,000 शेयर पे जनरेट किया गया है, 2 रुपए का आपका प्रीमियम है, तो 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम कितने में इशू किया, 12 में इशू किया। तो आपका जो सेकंड का आंसर है वो सी पॉइंट हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। ऑन 1 अप्रैल 24 द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर। डिफॉल्टिंग शेयर कितने हैं आपके, 5,000 डिफॉल्टिंग शेयर है। व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो मैंने आपको बताया हुआ बेटा फॉरफीचर में क्या आता है, जितने शेयर आपने डिफॉल्ट किए इनटू में 8 क्यों लिखा मैंने, 8 लिखा मैंने अमाउंट रिसीव, जितना आपको अमाउंट मिल गया। तो टोटल आप कितना फॉरफिट अकाउंट में दिखाओगे, 40,000। तो इसका आंसर हो गया आपका A.40,000। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट आपका कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशू शेयर, कि जो शेयर आपने इशू करे हैं 1 अप्रैल 24 को आफ्टर फॉरफिट वो कितने हो जाएंगे। तो मैंने आपको कहा ही हुआ है जो भी आपके फॉरफिटेड शेयर हो जाते हैं, अब हम देखें तो हमारे पास 5,50,000 टोटल शेयर थे। ठीक है, और इसमें से जो हमने फॉरफिट किए वो किए बेटा 5,000 शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। कहता व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर। अच्छा, नंबर ऑफ इशूड बोला है, सब्सक्राइब थोड़ी बोला है, नंबर ऑफ इशूड शेयर। तो इशूड तो हमारे उतने रहेंगे, कितने रहेंगे, 5,50,000। सब्सक्राइब नहीं बोला, इशूड बोला है कि इशूड कितनी है, इशूड तो हमारे उतना ही है, 5,50,000 कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट, इफ 2,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट 14। अच्छा, ये जो आपने 5,000 फॉरफिट किए ना, अगर आप इनमें से 2,000 शेयर रीइश्यू कर देते हो 14 में, अब 2,000 शेयर आपने 14 में रीइश्यू करे तो जर्नल की बात करें तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा 2,000 इंटू 14 के जी, आपको पैसे मिल गए। और शेयर था 10 का, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बन जाएगी 2,000 इंटू 10। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा आपका 2,000 इंटू 4। ठीक है भाई, 10 का शेयर 14 में इश्यू करोगे तो 4 का प्रीमियम।
अच्छा, आप कहते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। अच्छा, आपके कैपिटल रिजर्व भी पूछ लिया। चलिए, अगर इन्हीं को रीइश्यू कर देते हैं तो भाई कैपिटल रिजर्व में भी कुछ अमाउंट आता है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपका प्रॉफिट आता है कैपिटल रिजर्व में। अब ये देखिए 2000 शेयर, देखो हमने 5000 टोटल फॉरफिट किए, लेकिन उसमें से रीइश्यू कितने किए 2000, तो 2000 का ही हम कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं। तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर करनी पड़ेगी यहां से। चलिए देखते हैं। अब 2000 शेयर पे 8 रुपए आपको मिले, जो कि आपने फॉरफिट किया 16000, और 2000 शेयर में आपको कोई लॉस तो हुआ ही नहीं। तो आप ध्यान से समझोगे, कैपिटल रिजर्व आपका 16 से इंक्रीज होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका इंक्रीज होगा 2000 इंटू 4 से, यानी कि 8000 से आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपका अगर हम बात करें 2000, पहले कितना था जी, पहले था आपका कैपिटल रिजर्व 40,000। अब 40,000 में 16 इंक्रीज हुए, तो 40,000 में 16 इंक्रीज हुए तो 56 का आपका आ गया कैपिटल रिजर्व। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम था आपका पहले 3,20,000, 3,20,000 में 8 और ऐड हुए तो 3,28,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 328 और 56 का आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, आपका 6th पॉइंट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आफ्टर द रीइश्यू ऑफ 2000 शेयर। आसान सा बेटा, भाई पहले आपके थे 54,50,000 डन, इसको इग्नोर कर दो। अब इसमें से 2000 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए, वही तो फुली पेड होंगे। देखो फुली पेड 2000 आपने फुली पेड रीइश्यू करे तो 2000 इंटू 10 कितने आगे 20, तो टोटल आपका बन गया 54,70,000 शेयर। दोबारा समझाया तो बेटा ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले साल में जाओगे तो आपके 5,45,000 शेयर 10 ईच के हिसाब से फुली पेड अप थे, जिनकी वैल्यू थी 54,50,000। अब आपने नए 2000 शेयर और इशू कर दिए, 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000। तो जो नए फुली पेड अप आए वो आए 54,70,000। तो 54,70,000 ये आपका हो गया 6th ऑप्शन। तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है। तो बेटा इसी तरीके से हमारा बैलेंस शीट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और आप अगर समझो तो जितने क्वेश्चन मुझे लगते थे जो मैंने पहले कराए, अगर वो आते हैं तो उनकी वेटेज 4 मार्क्स की होने वाली है। जो ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई ने इस साल सैंपल पेपर में दिया, इसकी वेटेज 6 नंबर की है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, डीएम कर लेना, जैसे भी आपको चीज़ें रिसोर्सेज मिले, जहाँ से आपको वीडियो मिले आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और जुड़े रहना बेटा, इस सीरीज़ के अंदर आगे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। डेली बेसिस पे हम वीडियो निकाल ही रहे हैं। हर दिन आपको 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर मैं देता रहूँगा। 20 दिन की 20 वीडियो ये होने वाली है। एंड तक जुड़े रहना। जितने लोग जुड़े रहेंगे, मेरी श्योरिटी है बेटा, अगर वो सारी वीडियो देख लेते हैं तो 90+ कहीं नहीं छोड़ने वाले। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम अगली वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।